हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये जून 2026 की रीडिंग है कि जून का महीना आपका कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, पार्टनर के साथ। मिथुन राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, चाहते क्या हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि जून के महीने में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो चाहते क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद चेक करेंगे कि जून का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। लेट्स सी मिथुन राशि, जून 2026 में आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ। मिथुन राशि की फीलिंग क्या है जून के महीने में अपने पार्टनर के लिए। माइंड, सीक्रेट लवर, लिप सर्विस। मिथुन राशि आपके लिए जून की स्टार्टिंग के लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स और माइंड पॉजेसिवनेस के कार्ड है। जून के शुरू में पहले जो 10 दिन रहेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग यही है कि अब आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है। पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, या पार्टनर के साथ अभी जैसे सब कुछ चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, इंतज़ार करें, वेट करें, क्या करें। जिस मुकाम पे, जिस मोड़ पे आप अभी खड़े हैं, अब उससे आगे क्या करना है, उस चीज़ की एक गहरी सोच में आप रहते हुए दिख रहे हैं। एक प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है और आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप सोच समझकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा हो रही है, लेकिन थोड़ा-सा मन में किसी चीज़ को लेकर एक पॉसेसिवनेस भी हो रही है, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ़ आपके ही हैं, वो आपके अलावा किसी से बात ना करें, किसी से मिले ना, या आपको एक खोने का भी डर है कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ ना चले जाएँ। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर सिर्फ़ आपके ही हैं, आपके ही रहें। ये एक मन में प्यार वाली फीलिंग है जिसको लेकर आप थोड़े से पॉसेसिव हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक सोच विचार भी कर रहे हैं कि अब आगे आपको क्या करना है। जून के मिड में सीक्रेट लवर और जजमेंट के कार्ड है। आप कोई डिसीजन चॉइस आपको लेनी है मिथुन राशि, कोई फैसला आपको लेना है, तो उसके बारे में आप बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना है। देखिए, फैसला कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप ये फैसला लेना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ही खत्म कर देते हैं, पार्टनर से मूव ऑन करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ। ये फैसला लेना है शायद आपको। कुछ मिथुन राशि वालों ने ये फैसला लेना है कि पार्टनर को क्या एक मौका दें, जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ उस चीज़ को, उस बात को भुलाकर फिर से चीज़ों को ठीक करते हैं, बेटर करते हैं। तो पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके पार्टनर के साथ ही एक फ्रेश बिगिनिंग करते। तो ये डिसीजन चॉइस लेने में आप हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगा रहे हैं, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ पीछे बिताया, पास्ट में जो भी समय बिताया, उसकी एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी एक तुलना दिमाग में कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा पार्टनर के साथ खुशियाँ मिली हैं या ज़्यादा दुख मिले हैं, ज़्यादा परेशानियाँ मिली हैं। उसके बेसिस पे आपने कोई फैसला लेना है, डिसीजन चॉइस लेना है, और जो भी फैसला लेना है वो आप लॉजिकल होकर ले रहे हैं, इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं। कोई बात है जो आपको अपने पार्टनर की बुरी लग रही है, लेकिन आप चुप है मिथुन राशि। अब खुलकर अपने दिल की बात अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं। कोई भी बात हो सकती है, प्यार, गुस्सा, गिला शिकवा, उनका कोई बिहेवियर। चुप हैं, आपको लग रहा है कि चुप रहना ही बेटर है, आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। और थोड़ा सा ऐसे लग रहा है आपको कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को आपकर खुलकर नहीं बताते हैं, आपसे सीक्रेसी सी मेंटेन करते हैं। जून के एंड में आपको अपने पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आपको अपने पार्टनर की कोई बात, कोई बिहेवियर, कोई आदत बुरी लग रही है, लेकिन आप शांति से चीज़ों को डील कर रहे हैं, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप आपको गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पीस के साथ, शांति के साथ चीज़ों को डील करना चाहिए। छोटे-मोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप हिम्मत के साथ उन चैलेंजेस को भी डील कर रहे हैं। थोड़ा-सा आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट हो रहा है कि आपके पार्टनर जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। वो बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, जब करने का वक़्त आता है तब आपके पार्टनर उन चीज़ों को निभाते नहीं हैं, तब आपके पार्टनर उन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं, कमिटमेंट के पक्के होते हैं, उसको निभाते हैं। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर
बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन जब करने का वक़्त आता है, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ़ बातों-बातों में ही रिलेशनशिप को कवर कर देते हैं। ये चीज़ें हो सकता है आपको अपने पार्टनर की बुरी लग रही हैं। लेकिन कुछ मिथुन राशि के लिए ये भी रह सकता है, मिथुन राशि आपकी खुद की सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, शायद आपको ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा ना बातों-बातों में ही चीज़ों को कवर कर देते हैं। जब करने का वक़्त आएगा तब देखेंगे कि क्या करना है, अभी बोलने में क्या जाता है। तो हो सकता है आप थोड़ा-सा इस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ये होगी मिथुन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए जून 2026 में? जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग है जून के महीने में जेमिनी के लिए? लवर्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है मिथुन राशि के लिए जून के महीने में? ऑटम, लव लिरिक्स, लव नेस्ट। आपके पार्टनर के तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपको लेकर। लवर्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है और लव नेस्ट के भी कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, केयर, इमोशंस आपके लिए जून के महीने में रह रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। अगर आपके और उनके बीच में कुछ इश्यूज़ हुए, बात नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में एक बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, जून के महीने में आ रहा है। एक फ़िज़िकल इंटिमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आया तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो आपके पार्टनर चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए ही लेकर जाना चाहते हैं। और ऑटम का भी कार्ड आया है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी पुरानी चीज़ें, पुराना इशू, पुरानी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े जो भी थे, आपके पार्टनर उन चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत ख़त्म हो गया था, तो आपके पार्टनर के मन में फिर से प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से जाग रहा है। उनके मन में आपके लिए प्यार की घंटी बज रही है। वो हो सकता है कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, किसी भी तरीके के जो गाने उनको पसंद है वो सुनते हैं, शायरी कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से चीज़ें रह सकती हैं। और आपके पार्टनर जून के एंड में थोड़ा-सा रुक रहे हैं, चीज़ों को समझकर ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। जून के मिड तक तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जून के एंड में भी हैं। जून के एंड में आपके पार्टनर थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना ना सोच समझ कर करना चाहिए, किसी चीज़ की जल्दबाज़ी में नहीं वो डिसीज़न लेना चाहते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते, उनको यकीन नहीं हो जाता कि उनको ये चीज़ें आपसे मिलेंगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जून के एंड में उनकी ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी चाहते हैं, लेकिन उनको ये है कि पता नहीं आप वो चीज़ें देंगे या नहीं देंगे, आप वो चीज़ें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसलिए रुके हुए हैं। या फिर आपके पार्टनर आपके इरादों को लेकर अभी श्योर नहीं है कि आपके मन में चल क्या रहा है, इसलिए अभी रुके हुए हैं। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई चांस नहीं लेना चाहते, उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मिथुन राशि के लिए एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए, क्योंकि देखिए टू ऑफ कप्स और लवर्स के कार्ड और लव नेस्ट के कार्ड किसी नए पर्सन की भी बात करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, डाउट मत कर लेना अपने पार्टनर के ऊपर, शक मत करना, क्योंकि ये रीडिंग होती है तो इसलिए मैंने ये चीज़ बताई, मुझे लगा। ये भी हो सकता है कि नया नया रिलेशनशिप हो आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है। बट आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स, इमोशंस तो काफ़ी ज़्यादा है जून के महीने में। अब आप लोगों के बीच में होगा क्या, वो अभी मैं कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा। तो ये तो होगी आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज मिथुन राशि। अब देखते हैं जून का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएगी। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या।
4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना जाएगा कैसा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली, लेट्स सी, देखते हैं मिथुन राशि। फेयरवेल, अप इन द स्मोक, रेमदवेज। जेमिनी, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले ना अभी, ये आउटकम है, इसमें आपकी और पार्टनर की कंबाइंड एनर्जीज होती है, मतलब इकट्ठे कार्ड्स होते हैं कि होगा क्या, क्योंकि रिलेशनशिप दो लोगों का होता है। सिंगल सिंगल कार्ड्स मैंने यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज के निकाले थे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो जून की जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, 4 ऑफ पेंटिकल्स और फेयरवेल के कार्ड आपके लिए आए हैं आउटकम में, कि जून के महीने में होगा क्या। पहले 10 दिन के लिए मुझे ये नज़र आ रही हैं। देखिए, दोनों कार्ड एक ही चीज़ बोल रहे हैं, किसी चीज़ को आप या फिर आपके पार्टनर छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती, कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव, ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा प्यार रखना नहीं चाहिए, बेटर है रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए। मीन्स कुछ लोगों, कई बार होता है ना कि हम टाइटली पार्टनर को पकड़ के बैठ जाते हैं, रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है, दिमाग से पार्टनर निकल ही नहीं पाते हैं। तो मिथुन राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, किसी चीज़ को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। एक तो मैंने बताया, कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही लेट गो कर रहे हैं, पार्टनर को ही छोड़ रहे हैं कि अब ना रिलेशनशिप से निकलना है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही हैं, बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी मोहब्बत, एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक उम्मीदें, वो छोड़ रहे हैं कि अब इस इंसान से ना ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो कोई भी चीज़ आप या फिर आपके पार्टनर छोड़ते हुए दिख रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ज़िद आपने पकड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, पार्टनर ने पकड़ी हुई थी, तो कुछ लोग हो सकता है अपनी ज़िद को ही छोड़ रहे हैं कि चलो इस ज़िद को ही छोड़ देते हैं, अपने बिहेवियर को ही छोड़ देते हैं। तो कोई चीज़ है, या तो आप छोड़ रहे हैं या पार्टनर छोड़ रहे हैं, कहने का मतलब किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप से फ्री करते हुए दिख रहे हैं। अब सबके रिलेशनशिप अलग अलग तरीके से रहेंगे, इसलिए मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। हर किसी का रिलेशनशिप अलग अलग लेवल का है, और हर कोई अलग अलग तरीके से चीज़ों को लेट गो करेगा, छोड़ेगा। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना, और जब जून का महीना आएगा तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस चीज़ को आप या आपके पार्टनर लेट गो कर रहे हैं। जून के मिड में आप लोग काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। आप हो रहे हैं, पार्टनर हो रहे हैं, हो सकता है छोटी मोटी हल्की फुल्की आप दोनों की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन तो मुझे नहीं दिख रहा जून के महीने में आप लोगों के बीच में, बहुत ही कम टेम्परेरी तौर पे हो सकता है हल्की फुल्की आप लोगों की बात हो, ज़्यादा मैसेजेस पे बात नहीं हो रही। मतलब कुछ वक्त के लिए हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन करें, लेकिन ये कम्युनिकेशन या जो भी बात होगी इसमें कमिटमेंट लॉन्ग टर्म अभी नहीं आता हुआ दिख रहा। एक हेल्थ होता है ना कि इंसान सोचता है चलो यार हालचाल पूछ लेते हैं, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, कैजुअल तरीके से फ्रेंडली वे में एक बातचीत कर लेते हैं। तो उस तरीके से या तो आप मैसेज कर रहे हैं पार्टनर को या पार्टनर आपको कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ इसमें कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रहा आप लोगों के बीच में। टेम्परेरी तौर पे हो सकता है हल्की फुल्की, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत ही बात हो, लेकिन आप लोग काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं जून के मिड के बीच में जाकर। या तो आप हो रहे हैं या आपके पार्टनर। उसका कारण यही है कि आप लोगों को लग रहा है कि जो भी ये रिलेशनशिप पे मेहनत की, जो भी एफर्ट्स डाले, वो सब धुएँ में उड़ गए, सब वेस्ट हो गए, उसका कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए थोड़े से भावुक से हो रहे हैं, एक दूसरे को याद और मिस भी कर रहे हैं जून के मिड में आप लोग। जून के एंड में भी इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं आ रहा। जिस तरीके से चीज़ें चाहते हैं बेटर हो, वैसी नहीं हो रही हैं। मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रही हैं वैसी सी चीज़ें। और अगर आप लोग मिल भी रहे हैं ना, मान लो कुछ लोग, तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। जैसे होता है ना, घूमने फिरने में, खाने पीने में, टाइम स्पेंड करने में,
तो मनी वेस्ट ज़्यादा हो रही है आप लोगों की, लेकिन कोई कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में जून के महीने में मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नहीं आ रहा। और जून के एंड में एक चीज़ ये भी है कि भी किसी एक इंसान की इमैच्योर हरकतों के कारण, किसी एक इंसान की गलतियों के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान छोटी-मोटी कुछ इस तरीके की गलतियाँ कर रहा है, जिस कारण से रिलेशनशिप में कमिटमेंट और स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जैसा आप लोग चाहते हैं, चीज़ें वैसी-सी नहीं हो रही हैं। और ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम्स मुझे जो दिख रही हैं, वो जो इंसान आप दोनों में से ऐज में छोटा है, कोई भी होगा आप दोनों में से, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रही हैं। जो ऐज में छोटा, वो गलती या तो उससे गलती हो रही है, या फिर जो ऐज में इंसान आप दोनों में से छोटा, वो थोड़ा-सा सीरियस नहीं है, कमिटमेंट अभी इश्यूज़ हो रहे हैं। ये भी कुछ रीज़न रह सकते हैं। ये भी हो सकता है अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो किसी बच्चे के कारण भी कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप में अभी कमिटमेंट वगैरह नहीं दिख रहा मुझे जून के महीने में, और ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन भी नहीं दिख रहा मिथुन राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर बात हो भी जाएगी तो टेम्परेरी तौर पे थोड़े टाइम के लिए ही बात होती हुई दिख रही है, लेकिन इस रिलेशनशिप में कैजुअल तरीके से हो सकता है आप लोग बात करें, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर एक दूसरे से कमिटमेंट के तरीके से बात आप लोगों में नहीं होगी। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग जून के महीने की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।